कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई ट्रिप या फिर कोई शॉर्ट फिल्म की शूट से वापस घर आ गए, फुटेज ट्रांसफर करी और देखा कि कोई इंपॉर्टेंट शॉट बहुत ही ज्यादा ग्रेनी आ गया है। लाइट की कमी होने की वजह से मे बी आपने आईएसओ बढ़ा दिया था, या फिर फोकसिंग में कोई दिक्कत हो गई एंड आपका मेन सब्जेक्ट ही आउट ऑफ फोकस है, या फिर मे बी आप अपना नया प्रोजेक्ट 4K में रिलीज करना चाहते हो, लेकिन कुछ क्लिप्स या तो 1080p में है या फिर उससे भी कम रेजोल्यूशन में। अब जैसे कि मेरे सोनी कैमरे में अगर मुझे कोई शॉट स्लो मोशन में लेना है तो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस दैट दिस कैमरा हैज, मुझे स्लो मोशन को जबरदस्ती 1080p में ही शूट करना होगा। तो फिलहाल आप ये 3 प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हो? मिक्स्ड रेजोल्यूशन वाले केस में हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लोअर रेजोल्यूशन वाली क्लिप की स्केल को बढ़ा देते हैं इफ द फाइनल डिलीवरी इज टू बी डन इन 4K, लेकिन ये करने से इंडिविजुअल पिक्सेल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ प्लगइन्स की मदद से हम मे बी नॉइज को हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस शॉट इटसेल्फ आई कैन क्लियर दिस समवॉट, बट दूसरी 2 प्रॉब्लम्स तो फिर भी रहेंगी ही। इट स्टिल इज इन 1080p एंड इट इज नॉट इवन टैग शार्प इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। फोकसिंग की दिक्कत तो आई है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अब हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो AI की मदद से ये तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता है। इट कैन रिमूव द नॉइज फ्रॉम वीडियोस एंड इफ योर शॉट इज आउट ऑफ फोकस इट कैन इवन ब्रिंग बैक द लॉस्ट डिटेल्स। I mean, just look at her hair in this case. आप इजीली अपनी 720p, 1080p, यहाँ तक कि जो 10 साल पुरानी वीडियोस है जो ऐसे वाले कैमरे पे शूट करी थी, उन सबको रियलिस्टिकली 4K और 8K तक अपस्केल कर सकते हो एंड द रिजल्ट्स आर लिटरली माइंड ब्लोइंग। तो सॉफ्टवेयर का नाम है Hitpaw Video Enhancer. Hitpaw is a company that is specialized in AI and its mission is to provide effective tools for everyone. अगर आप उनके वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हो तो यू विल सी कि वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बने हैं। एंड यस, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। Hitpaw ने मुझे अप्रोच किया था, बट मैंने उनको साफ बोल दिया था कि पहले मैं इस प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट करूंगा एंड आई विल एंडोर्स इट इफ आई फाइंड इट वैल्यूएबल इनफ टू इंक्लूड इन माय वर्कफ्लो एंड शेयर इट विद यू ऑल। सो अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का वॉक थ्रू दूंगा। अगर आप साथ साथ फॉलो करना चाहते हो तो गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ऑलराइट, सो सॉफ्टवेयर का UI काफी ज्यादा क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। जो भी फाइल आपको दिक्कत दे रही है, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। इसके बाद आपने एक AI मॉडल को सिलेक्ट करना होता है। आपकी वीडियो का जो टाइप है उसमें जो भी दिक्कतें हैं एंड आपका जो भी एंड गोल है उसके हिसाब से आपने AI मॉडल को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इनमें से किसी पर भी कर्सर रख दो तो वो मॉडल बेसिकली क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हमें पता लगता है। नाउ फॉर मी द प्रॉब्लम विद दिस शॉट इज अ लॉट ऑफ नॉइज, सो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट वन। यहाँ यू कैन सिलेक्ट द आउटपुट रेजोल्यूशन 100% यानी कि द बेस रेजोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 1080p की कोई वीडियो है तो वो उतनी ही वापस बाहर निकलेगी, लेकिन आई वॉन्ट टू अपस्केल दिस टू 4K, सो आई विल सिलेक्ट 200%। अगर आपको कोई कस्टम रेजोल्यूशन चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन। I'll keep this one as MP4 and click on preview. इसके बाद वो एनालाइज करना शुरू करता है and it comes up with this before after comparison. I mean, just look at this. Original shot कितना ज्यादा नॉइजी था. It did remove it significantly. Plus जो बालों की डिटेल्स है उसने उसको कितना अच्छे से रिकवर कर लिया। फेशियल फीचर्स को देखो, ओरिजिनल शॉट में फोकस अच्छे से नहीं हुआ था, काफी सॉफ्ट लग रहा था ये शॉट, नॉट शार्प एट ऑल। एंड नाउ दिस, इट लुक्स सो गुड। इट्स रियली एज इफ कोई गलती कभी हुई नहीं थी फोकसिंग में। आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स, सो आई विल क्लोज द प्रीव्यू एंड विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड योर प्रोसेसर इज। Once this is complete, I will bring the new upscaled version in Premiere Pro. इसको पुरानी वाली के ऊपर रख दूंगा। For comparison, this was the original 1080p version stretched to 200% and this is our new 4K clip. ज़मीन आसमान का फर्क है। Now this software can also work for animated videos. Maybe आप एनिमे के रिलेटेड कोई रील्स या शॉर्ट्स बनाते हो एंड आपको वो अच्छी क्वालिटी में कहीं पर भी नहीं मिल रहे, या फिर you just want to watch your favorite cartoons in 4K. In that case, you can use the animation model. If you want to repair or enhance portrait videos, आप ये face model को सिलेक्ट कर सकते हो। And finally, अगर आपको कोई black and white फिल्म को कलर में देखना है, you can choose this fourth model. ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। Yes, ब्लैक एंड व्हाइट की अपनी एक अलग ही ब्यूटी होती है, लेकिन अगर हम क्यूरियस हैं, then this AI model can fill it up with colors as well. This is literally the age of AI. क्या क्या नहीं हो सकता है आजकल। इसीलिए ये सारे टाइप के टूल्स आपके किट बैग में होने चाहिए, बिकॉज पता नहीं कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए। वैसे अगर आपको नहीं पता तो प्रीमियर प्रो में भी 3 ऐसे टूल्स हैं जो AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और आपकी एडिटिंग को सही में सुपरचार्ज कर सकते हैं। उनको मैंने ये वीडियो में कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू in the next one.